राज्यों के सीएम पर लटकी तलवार, क्या एक साथ होंगे गिरफ्तार? सोरेन और केजरीवाल का क्या होगा? ईडी के समन की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, जिनको ईडी बार बार समन भेज रहा है और केजरीवाल जी उसे बार बार इग्नोर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो केजरीवाल के पदचिन्हों पर चलकर बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि आने वाले वक्त में उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार तक लटक सकती है। अब देखिए ना, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ईडी ने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री को समन भेजा है, लेकिन इन दिग्गजों के अपने ठाठ हैं। ईडी के समन को ऐसे अनदेखा कर रहे हैं जैसे चुनाव जीतने के बाद कोई नेता जनता को अनदेखा करता है। खैर, मजाक से हटकर एक बात समझ लीजिए, जितना इग्नोर ये नेता ईडी के समन को करेंगे, उतनी ही मुश्किलों में फंसते जाएंगे। और वो कैसे, ये आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस उप मुख्यमंत्री का मैंने जिक्र किया, उनका नाम जान लीजिए। उनका नाम है तेजस्वी यादव, यानी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जांच की आंच घूम रही है। खबर तो ये भी है कि इन मामलों में अब ईडी कानूनविदों की भी सलाह ले रही है। बात सबसे पहले हेमंत सोरेन की कर लें तो वो 6 समन भेजे जाने के बावजूद अब तक जवाब देने नहीं आए हैं। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी उन्हें पूरे परिवार की संपत्ति के लेखे जोखे के साथ आने के लिए कह चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकार को पहले सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। ऐसे में हेमंत को ईडी के सामने पेश होना ही होगा, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बात करें अगर केजरीवाल की, तो ईडी की तरफ से केजरीवाल को 3 बार समन जारी किया जा चुका है। शराब घोटाला मामले में ईडी को केजरीवाल से पूछताछ करनी है, लेकिन वो अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। बाकी रही बात तेजस्वी की, तो ईडी 2 बार यादव जी को लैंड फॉर जॉब घोटाले में समन भेज चुकी है। अब 5 जनवरी को बुलाया है, देखना होगा वो भी ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होते हैं या नहीं। इन 3 नेताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर ये ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। अब इनके खिलाफ कार्रवाई का क्या प्रावधान है, ये भी समझ लीजिए। क्या है कार्रवाई का प्रावधान? पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को अधिकार है कि वो लगातार 3 समन के बाद आरोपितों के पेश न होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ईडी के पास अगर पुख्ता सबूत हैं, उसके आधार पर ही ईडी गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल देखना होगा गिरफ्तारी की तलवार आगे बढ़े उससे पहले ये नेता ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।